प्रति प्लस सत और प्रति मतलब होता है प्रत्येक। 800 का 10% मतलब समझते बच्चे 800 का मतलब होता है गुणा और 10% मतलब मैंने बताया था 10 मतलब प्रत्येक 100 पे 10 यानी कि प्रतिशत चिन्ह जैसे हटेगा तो बटे में कितना मतलब होता है 75 बटा में 100 यानी अपॉन में 100 लेने जाएंगे तो बच्चों इसका मतलब है कि ऊपर भी आपको क्या करना है 100 का गुणा ऊपर नीचे 100 का क्या करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जीवे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपको मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सभी को आना चाहिए। और ये अगर आप बिजनेस करते हैं या मार्केट में जाते हैं या आप कभी भी अपनी लाइफ में देखेंगे तो इस शब्द का नाम आपको जरूर आएगा और इसे ज्ञात करना भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं। और ये जिसे ज्ञात करना आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे ज्ञात करने नहीं आता है उसको ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपकी लाइफ से हमेशा जुड़ा रहेगा जब तक आप इस धरती पे रहेंगे। इसलिए इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मान करके इस वीडियो को जरूर देखिए और लास्ट तक अगर आपने देखा तो ये आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको इससे संबंधित कभी भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार के अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए और चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों कुछ नहीं, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन बाजू में दिखता है और उसे प्रेस करिए, बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस करके रखिए। मेरे वीडियो इस प्रकार के आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको मेरे प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्या कर सकते हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल में पेज पे जाइए, चैनल के पेज पे वहां पर भी आपको वो व्लॉग्स का आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहां पे आप प्रेस करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सबसे पहले हम लोग अर्थ पढ़ लेते हैं। प्रतिशत जिसे हिंदी में कहा जाता है, प्रतिशत अगर आपको देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रति प्लस सत, और प्रति मतलब होता है प्रत्येक, आप ये जानते ही होंगे। प्रत्येक, सत मतलब होता है सैकड़ा, यानी कि प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़े पर कितना। तो जैसे अगर आपको 4% बोला जाता है तो 4% का मतलब होता है 100 में 4। 10% मतलब होता है 100 में से 10, यानी कि प्रतिशत का मतलब ये सिंपल सी भाषा में सोचो समझो तो क्या आता है निष्कर्ष कि प्रति 100 के आपको कितना। जैसे अगर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको कपड़ों पे छूट लिखी रहती है तो आपको लिखा रहता है 10% की छूट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि अगर वह साड़ी की कीमत 100 रुपए है तो उस पर आपको 10 रुपए की छूट मिलेगी। अगर वो साड़ी 200 रुपए की है तो 20 रुपए की छूट मिलेगी, यानी प्रति 100 पे 10 रुपए छूट मिल रहा है। तो 200 यानी कि प्रति 100 पे अगर 10 रुपया तो एक 100 पे 10, दूसरे 100 पे 10, यानी 10 कितना हो गया 20, यानी कि 200 रुपए की अगर साड़ी है या 200 रुपए का वह कपड़ा है तो आपको उसमें 20 रुपए की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो हमेशा प्रतिशत मतलब समझ जाइए 100 पर कितना, इसलिए बोला प्रति सैकड़ा। प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़े पर वो कितना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक सैकड़े पर, और प्रतिशत का चिन्ह देखिए तो बच्चों इस तरह से तिरछी लाइन होती है और ये सिंबल होता है प्रतिशत का। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और अगर आपके लिए नया है तो बिल्कुल डिटेल में आप यहाँ समझिए। तो प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से होता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है परसेंटेज। पर मतलब प्रति, और सेंचुरी, आप जानते हैं सेंचुरी किसको बोला जाता है, सैकड़ों को। जैसे हम लोग क्रिकेट में ज्यादातर सुनते हैं कि विराट कोहली का सेंचुरी पूरा हो गया है, यानी विराट कोहली का सैकड़ा पूरा हो गया, विराट कोहली ने 100 रन बना लिए हैं, तो वहां सेंचुरी शब्द आपने सुना होगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको सुनाई देता है परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि पर सेंचुरी पर, यानी कि प्रत्येक सेंचुरी पर, तो यानी प्रत्येक सैकड़े पर। तो इसका मतलब है कि आपको 100 में कितना छूट मिल रहा है, या 100 रुपए पे कितना, या 100 में से कितना अंक मिला, इसी को कहा जाता है प्रतिशत। तो 4%, जैसे आपको लिखा जाए 4%, तो अगर आप प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि प्रत्येक 100 पर। तो 4% मतलब 100 पे 4।
तो ओके, तो जब ये प्रतिशत चिन्ह हटता है इसका मतलब है कि वो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 10% प्रतिशत बोला गया, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 10/100, यानी 100 पे कितना मिला है, 10। क्लियर बच्चों? तो हमेशा प्रतिशत का मतलब समझिए प्रत्येक 100 पर कितना। ओके, तो अगर आपको प्रतिशत का अर्थ समझ गया है तो अब प्रतिशत कैसे निकाला जाता है किसी सैकड़े का या किसी संख्या का, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए जैसे देखते हैं कि आपको अगर ज्ञात करना है 800 का 10% कितना होता है और 650 का 9% कितना होता है। यहाँ पे प्रतिशत में कोई भी संख्या हो सकती है बच्चों, लेकिन हमें सिर्फ क्या सीखना है, तरीका सीखना है कि किस प्रकार से किसी संख्या का प्रतिशत निकाला जाता है। तो बच्चों अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको 800 का 10% निकालना है तो 800 का 10% मतलब समझते हैं बच्चे, 800 का मतलब होता है गुणा, और 10% मतलब मैंने बताया था 10 मतलब प्रत्येक 100 पे 10, यानी कि प्रतिशत चिन्ह जैसे हटेगा तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। याद रखिए बच्चों, प्रतिशत मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100 पे, और प्रत्येक 100 का मतलब होता है बटे में 100। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। इसके बाद अगर आपको देखो ये संख्याएं कट रही हैं तो काटिए, शून्य शून्य, शून्य से काटना मतलब 10 से भाग देना। जैसे 100 से भाग देंगे, 100 के पहाड़े में 800 कितनी बार में आता है, 8 बार में। आपको पता होगा कि 100 की अगर 8 नोट मिलती है तो 800 हो जाता है। तो इस तरह से डायरेक्टली आप 100 से 8 को भाग दे सकते हैं, या इकाई के शून्य को इकाई के शून्य से काट लीजिए, दहाई के शून्य को दहाई के साथ काट लीजिए। तो शून्य सभी कट गया, नीचे 1 बचा, तो ऊपर क्या बचा, अंश में 8 गुणे 10 बच रहा है, और 8 गुणे 10 बटे में 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है नीचे, क्योंकि हर में 1 का मतलब हर संख्या में हर एक में 1 होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से भाग देने को वही संख्या आता है, इसलिए उसको हटा देंगे। तो 8 गुणे 10 हो जाता है कितना, 80। यानी कि आपने ज्ञात कर लिया 800 का 10% मतलब होता है 80। अगर 10% वाला सवाल कभी भी बच्चों आए तो इस तरह से पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको जितना ये अंक है उसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे 800 का 10% मतलब आपने एक अंक बाद दशमलव लगाया तो 80.0 हो गया, और दशमलव के बाद 0 है तो वो संख्या हट जाती है, यानी सिर्फ क्या बचा, 80। तो इस तरह से हल करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कैसे प्रतिशत निकाला जाता है ये चीज समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको किया। ओके, तो 800 का 10% मैंने बताया कि का मतलब गुणा, और 10 लिखा, और प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 मतलब बटे में 100। इस तरह से इसको सॉल्व किया गया तो 80 इसका आंसर आ गया। ऐसे जैसे अगर आपको 650 का 9% ज्ञात करना है तो बच्चों क्या लिखोगे, 650 गुणा लगाओगे 9 बटे कितना, 100, क्योंकि प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 मतलब बटे में 100। अब शून्य से एक शून्य ही कट रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चों। अब आप इसका गुणा कर दीजिए और जितना आएगा उसमें 10 से भाग देना, और 10 से भाग देना यानी एक अंक बाद इकाई स्थान से दशमलव लगा देना। तो मैं 9 का गुणा करूंगा 65 में, तो 9 पचे होता है बच्चों 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 छंग 54, और 54 में 4 जोड़ते हैं तो 58, यानी 585 बटे 10, और 10 से भाग देना बच्चों मैंने एकदम सिंपल से बताया, इकाई स्थान से एक अंक आगे खसक करके दशमलव लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका 58.5 आपका उत्तर। तो एकदम सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी संख्या का प्रतिशत क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों पहले स्टेप में हमने क्या सीखा कि प्रतिशत किसी संख्या का कैसे ज्ञात करना है। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कि अगर आपको प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना रहेगा तो किस प्रकार से बदलेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अभी देखिए सेकेंड टाइप का सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि आपको प्रतिशत दिया रहेगा और आपको इसको बोलेगा भिन्न रूप में बदलो। यानी कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं यहाँ पे बता दूं तैयारी इस प्रकार से करनी पड़ती है। यानी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देने वाले हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो ऐसे जैसे अगर प्रतिशत दिया गया है और इसको आपको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदला जाएगा इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100, यानी कि प्रत्येक पर 100।
तो इसलिए आपको यहाँ 60% बोला है, मतलब 60 पर कितना 100। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। अब इसको क्या करना है, अति संचित रूप में बदलने का मतलब है बच्चों इसमें भाग दीजिए। अब आपको भाग देने का मतलब है, देखो शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, यानी कि आपको आ गया 6/10। और अति संचित रूप मतलब होता है जब तक उसमें भाग जाता है तब तक भाग दीजिए। पहले 10 से भाग गया, आपने 10 से भाग दिया दोनों को, या 0 से 0 काटा यानी 10 से भाग दिया। इसके बाद अब ये आ गया 6/10। अभी भी इसमें आपको 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है यानी आप इसे दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, 2 से पुनः विभाजित कर देंगे। या डायरेक्टली अगर आपको यहाँ 20 का पहाड़ आता था तो 20 से भी डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते थे। अब मैंने अगर इसको भाग दिया 2 से, तो ये 2 तिहाई 6 हो गया और 2 पंचे 10। इस तरह से 60% का मतलब होता है 3/5। यानी यहाँ पर आपने क्या किया, प्रतिशत को भिन्न में बदला। ये रूप को कहते हैं भिन्न, जिसमें अंश हर दोनों रहता है वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो इस तरह से हमने कोई भी प्रतिशत की संख्या को क्या कर सकते हैं, भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। ओके, एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब जैसे आपको सवाल पूछ लिया 75% को भिन्न में बदलो, तो 75% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस चीज को हम लोग समझते हैं बच्चों। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था 75% मतलब होता है 75/100 यानी अपॉन में 100। अब ये दोनों संख्याएं आपको देखो 5 के पहाड़े में आती है और इसके अलावा आपको 25 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में नहीं आती है। यानी 5 और 25 से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों या तो आप 5 से डिवाइड करिए या आप 25 से डिवाइड करिए। अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ 25 लिखिए और यहाँ भी क्या करिए 25 लिखिए, क्योंकि दोनों ही संख्याएं 25 के पहाड़े में आती हैं। तो 25 के पहाड़े में 100 आता है आपको 3 बार में, सॉरी 25 के पहाड़े में 75 आता है आपको 3 बार में, इसलिए ऊपर क्या लिख दिया जाएगा 3 और यहाँ पे बटे में 25 चौका 100 होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इस तरह से 75% मतलब अगर उसे भिन्न में बदलेंगे तो 3/4 होता है। ओके, तो अगर जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आप 5 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो आप कैसे करेंगे यह आपको देखना है। यानी 75 को आपने पहले 5 से डिवाइड किया, तो 100 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 15 और यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 20। अभी भी ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसको पुनः 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। और 5 से डिवाइड करने पे यह आपका उत्तर आ जाता है 3 और बटे में 5 चौका 20, तो 3/4। तो दोनों ही तरीके सही है जो आपको सुटेबल हो। इसमें आपको डायरेक्टली 25 से डिवाइड पता चल गया कि डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर दीजिए, या आपको लगता है 5 से पहले डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करिए, फिर से एक बार आप डिवाइड हो रहा है तो और एक बार डिवाइड करिए। जब तक ये भाग जाता रहेगा तब तक आपको क्या करना है, भाग देते रहना है। और जब ये अति संक्षिप्त रूप में बदल जाता है उसी को बोलते हैं प्रतिशत का भिन्न रूप। तो 75% का भिन्न रूप क्या होता है, 3/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने 2 टाइप सीखा, संख्या का प्रतिशत निकालना सीखा, प्रतिशत वैल्यू निकालना सीखा, यानी संख्या दी रहती है उसका प्रतिशत वैल्यू आपको कितना होता है वो निकालना सीखा। दूसरा हमने सीखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब तीसरा क्या हो सकता है, भिन्न दिया हो सकता है और उसे प्रतिशत में बदलना आ सकता है। इस तरह के सवाल आपको मोस्टली परीक्षा में छोटे क्लासों में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका पेपर्स होता है कि 600 में से अगर 400 पाए तो कितना प्रतिशत। तो यानी एक चीज को अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर आपको भिन्न दिया है और आपको क्या करना है, उसका प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए आ जाइए सीखते हैं कि किस प्रकार से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। या आपको पेपर हुआ है और आपको 500 नंबर का पेपर हुआ है और अगर आपको 400 टोटल हो रहा है सारे विषय का मिला करके, यानी कि आपको कितना प्रतिशत अंक मिला। अगर ऐसा भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। यानी कि आपको कभी भी जब भी आपका पेपर होगा, ये टेस्ट होंगे और आपको टोटल में से कितना मिला है यह अगर आपको ज्ञात है और इसे आपको प्रतिशत में बदलना है तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, मान लीजिए आपका 500 नंबर का पेपर हुआ था और आपको उसमें से 400 मिला।
या 400 बटे 500 भिन्न को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों अभी मैंने बताया था प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है कि बटे में क्या करना, 100 लिखना। यानी अगर आपको प्रतिशत में बदलना है यानी कि आपको क्या करना है, बटे में कितना लेना है, 100। तो जब आप बटे में 100 लेने जाएंगे तो बच्चों इसका मतलब है कि ऊपर भी आपको क्या करना है, 100 का गुणा, ऊपर नीचे 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब 100 का गुणा करने का मतलब ये नहीं कि 100 से 100 को काट दो, नहीं, उसके लिए तो आपको डायरेक्टली काटना नहीं है। या इसको शॉर्टकट तरीके में बच्चों ऐसा समझते हैं, 400 बटे में 500 अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 लगा दो। कुछ लोग इस ट्रिक को भी अपनाते हैं। ओके, ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन मैं आपको बताया कि प्रतिशत का चिन्ह कैसे आएगा, जब आप यहाँ बटे में क्या लेंगे, 100 लेंगे। जब तक यह काम आप नहीं करते हैं तब तक आपको प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगता है। ओके, तो दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीके को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। उसको मैं आपको यहाँ पे वही तरीके से सिखाने वाला हूँ। ओके, चलिए फिलहाल आपको यहाँ पे मैंने बताया दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। वहां भाग कर रहे थे किसी एक संख्या से, यहाँ प्रतिशत में बदलना है यानी कि आपको ऊपर नीचे क्या करना है, 100 लिखना है। अब क्या हो रहा है, देखो ये शून्य से कट गया ना। इसके बाद आपने जब इसको गुणा किया 400 हो गया, बट्टे में क्या हो गया, 5 गुणे 100। बोलोगे इसको भी सर गुणा कर दो, नहीं, गुणा नहीं करना उसको तो, क्योंकि बटे में प्रतिशत रहेगा, 100 रहेगा तभी तो प्रतिशत लिखोगे। तो 5 से इसको मैंने काटा तो 5 8 40 होता है और एक शून्य, 80 बटे 100 का मतलब होता है, बटे में 100 है और बटे में 100 का मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह। इसलिए मैंने उसको बटे में 100 रखा था, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह तभी लगेगा जब आपको हर में क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो इसलिए 100 आपका हटा तो यहाँ पे प्रतिशत चिन्ह आ गया। तो ये होता है एक तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 400 मिला है आपको कितने नंबर के पेपर में से, 500 में से, गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। प्रतिशत में बदलना है यानी गुणा क्या करिए, 100 करिए। इसको बोलते हैं डायरेक्टली हल करना है। सबको मतलब इसका समझ में आ गया तो डायरेक्टली लोग इस तरह से करने लगते हैं। अब आपको क्या होगा, फिर से यहाँ पे शून्य से शून्य कट गया और 4 का गुणा 100 में हुआ तो ये हो गया 400 बटे में कितना ले लिया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 80 आ जाता है और इसको प्रतिशत बोल देते हैं। तो वही मैंने बता रहा था कि प्रतिशत चिन्ह तभी लगता है जब बटे में क्या होता है, 100 होता है। डायरेक्टली आपका आंसर वही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत चिन्ह कैसे आ गया ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया बटे में क्या रहता है, 100 रखते हैं। ओके, तो प्रतिशत में बदलना का मतलब है कि आप ऊपर क्या करिए, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए। अब जैसे इस सवाल को मुझे सिखाना है तो आपको मैं कैसे सिखाऊं ये आपको मैं समझा रही हूँ। तो 4 बटे 5 वही सेम संख्या हो गई। दूसरी संख्या एक ले लेते हैं, मान लीजिए आपको 8 बटे 10 है, इसको आपको बदलना है। वही बात होगी, फिर से 4 से काटेगा तो आपको वही संख्या आ जाएगी। चलिए हम लोग दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 25 नीचे ले लेते हैं, ऊपर 12 ले लेते हैं। ओके, अब इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 12 गुणे 100 ऊपर भी, बटे में 25 गुणे भी क्या, 100। अब 25 से इसको डिवाइड किया तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 होता है, यानी 12 चौक कितना हो गया, 48 बटे में 100। 48 बटे 100 का मतलब होता है 48%, क्योंकि बटे में 100 का मतलब होता है प्रतिशत। तो प्रत्येक 100 पे कितना, 48, यानी 48% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको 25 में से कितना मिला है, 12 अंक मिला है, या 12 बटे 25 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो ये तरीका हुआ आपको प्रतिशत में बदलने का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को ज्वाइन करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।